अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं गीगा मॉल। मेरा तो फेयरवेल का और ईद का जो जोड़ा लेना था वो तो आ गया था, अभी बहन का लेने गए हैं ईद का। और जोड़ा तो हमने घर से ही डिसाइड किया हुआ था, तो बस वो जाके फ़ौरन से ले लिया था। करिश्मा से लिया था और बाकी स्टॉलर उसका लेना था उसके साथ मैचिंग का, क्योंकि 2 पीस था। और फिर मैचिंग के खुद से भी लिए। और यहाँ पर वो ये नेकलेसेस वगैरह देख रही थी, पर लेंगे हम तभी जब ईद के करीब आके। और उसके बाद ये नीचे हाइपर स्टार में चले गई थी मम्मा, कंटेनर्स वगैरह को ही लेने थे स्टोरेज के लिए। और ये देखें 23 मार्च के लिए इन्होंने सारा सजाया हुआ था। और ये जी घर पहुँच के और ये अपना वो जोड़ा ट्राई कर रही थी। तो ये है नेक्स्ट डे, और अब मम्मा बना रही हैं मिल्क शेक। और फ्रूट आए हुए थे तो हम लोग वैसे तो खाते नहीं है, तो उन्होंने फिर मिल्क शेक बना के दे दिए डिफरेंट डिफरेंट। तो टोटल 6 किस्म के बनाए थे, चीकू का, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पपीता और अंगूर का। और वैसे तो हमारे घर में बनाना, मैंगो और स्ट्रॉबेरी के तो बनते ही हैं, और वो लोग और ये वाले हम तीनों आराम से पी भी लेते हैं। पर आज मम्मा ने कहा कि तुम लोगों को और भी फ्लेवर्स ट्राई करने चाहिए, तो फिर उन्होंने 3 और बनाए। तो सबसे पहले तो चीकू का बना है, और उसमें 3 अदद चीकू थे, 6 टेबल स्पून शुगर और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कप दूध था। उसके बाद अब यहाँ पर बन गया है स्ट्रॉबेरी का। तो इन सब की अमाउंट हमने सेम ही रखनी है तकरीबन। और अब यहाँ पर बन रहे जी पपीते का। और बताएं इसका फायदे। इसके हाँ। बहुत फायदे हैं, क्योंकि ये पेट साफ कर देता है, कफ कुशा फल है। और ये मैं अपने लिए खास करके लाई हूँ, आप लोगों के लिए नहीं। तो ये हम ही मामा को कह रहे थे कि आप ये पपीता क्यों लेकर आई हैं, हम बाकियों के तो पी लेंगे, तो इसका हमने नहीं पीना। तो फिर वो अब अपनी वजह एक्सप्लेन कर रही थी कि क्यों लेके आई हैं। वो कह रही थी कि मैं अपने लिए लाई हूँ। तो यहाँ पर अब बन रहा है आम का शेक, और इसके लिए हमने लिए हैं 1/2 कप ये आम है, और 1 कप दूध, और उसी तरह चीनी है, और फिर है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। और ये आम जो है अभी तो नहीं आए, ये हमारे माशाल्लाह से पिछले साल जब हमने फ्रीज़ किए थे वो चल रहे हैं अभी तक। तो ऐसा नहीं है कि अब हमने पिछले साल फ्रीज़ किए और अब निकाल रहे हैं, बीच में मतलब पीते ही रहते थे। लास्ट टाइम असल में हुआ था कि आनी ना 2 पेटियां आमों की ले आई थी, मम्मा अपने ऑलरेडी लाई हुई थी, तो फिर इतने सारे थे तो फ्रीज़ कर दिए, और वो अभी तक चल रहे हैं माशाल्लाह से। और अब आ गए हम बनाना पर। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये था कि इसके साथ हमने खजूरें भी डाली थी, और चीनी की जगह हमने शहद डाला है 1 टेबल स्पून। और 3 ही केले लिए थे और 3 ही खजूरें बीज निकाल लिए थे उनके, और इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला था। तो यहाँ पर अब 5 गिलास तुम्हारे रेडी हैं। अब आखिरी रह गया है जिसमें अब हम बना रहे हैं अंगूर का। और इसमें हमने 1 कप ही अंगूर लिए थे, और बाकी दूध की, चीनी की वही क्वांटिटीज़ हैं जो पहले हमने यूज़ की हैं। तो ये जी हमारा अब आखिरी शेक जो है वो भी तैयार हो गया है। और मैंने तो इनमें से वही वाला पिया था जो कि मैं हमेशा पीती हूँ, बनाना का, और भाई ने स्ट्रॉबेरी का, और बहन ने ग्रेप्स का और मैंगो का पी लिया था। फिर पीछे 2 रह गए, और तो एक सर को दे दिया था, और फिर पपीते वाला मम्मा ने खुद लिया था। और बाकी मम्मा को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी इन सबको मैं मिक्स करूँगी तो कैसा टेस्ट होएगा, तो सबको इकट्ठा डाल के शेक बनाने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं इन सबको ही मिक्स कर लेती हूँ। सही है। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। तुझे ऐसे मिक्स करके दूँ? नहीं। क्यों? बस। थोड़ा सा और कर रहे हैं। हाँ। वो ये तो बहुत ही थिक बना है वो वाला चीकू का। चीकू नहीं है, बनाना है। नहीं, बनाना वाला तो मैंने अंदर रखा है ये बनाना था ना। ये सारा मिक्स वाला ना, तूने आधा तू ट्राई कर, आधा मैं नहीं करता। नहीं नहीं, क्यों? मैंने पी लिया अपना। एक और तू पिएगा नहीं। तब जाके खत्म होगा। नहीं। एक मिनट थोड़ा सा पेट में गुंजाइश कर। क्या निकलता है?
आधा तुम पीना आधा मैं। नहीं जी, आप ही पियेंगी, मैं अपना पी लिया था। नहीं ना पी, मेरे साथ दे। बस हो गया पे। था बहुत अच्छा बना है, मैंने खुद ही बनाया। ये भी ठीक है। हाँ। तो अब मम्मा तो कह रही थी कि मिक्स करके भी अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि अच्छा हो सकता है। वो उन्होंने खुद बनाया है तो खुद ही पिया है, तो उन्होंने यही कहना है। और हम में से किसी को शौक़ नहीं था कि हम ये सारे मिक्स हुए हुए ट्राई करें भाई। तो ये है अब अगला दिन, और इस दिन हमने बनाए थे चिकन और आलू के कबाब। तो ड्राई स्पाइसेस में है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, और वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, और काली मिर्च भी है हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो काली मिर्च कोई 1 टीस्पून डाल दें। कॉर्नफ्लोर है 2 to 3 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और हल्दी भी है हाफ़ टी स्पून। भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून, और आलू हमने लिए थे 1 किलो। इनमें हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था बॉईल करते वक्त। चिकन हमने ली है आधा किलो, और इसे नमक डालकर बॉईल कर लिया था, उसके बाद श्रेड कर लिया है। और सोया सॉस और विनेगर भी डाला था 1 टेबल स्पून ईच। और यहाँ पर हमने इसमें चाट मसाला भी डाला था 1 टीस्पून, और बाकी है हरा धनिया और हरी मिर्चें, इन्हें फाइनली चॉप किया हुआ था। और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, और उसे भी बहुत बारीक काटा हुआ था। और आखिर में 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिया था इसमें। और बस अब हम कबाब बनाएंगे अपने। तो अब रमज़ान के रिलेटेड हमारी प्रिपरेशन तो वैसे कंप्लीट हो चुकी है, पर अब कुछ ना कुछ फिर भी बनता ही रहेगा जब तक कि अब स्टार्ट नहीं होते वो। और यहाँ पर कुछ हमने फ्राई भी कर लिए थे, तो इन्हें बस अंडे में कोट किया है, और अंडे में हमने नमक और काली मिर्च डाल दी थी। उसके बाद ये जाएगा ब्रेड क्रम्स में, और फिर हम कर लेंगे फ्राई इन्हें। तो हमारे कबाब तो रेडी हो गए हैं, और आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।